तो M3 को हम देखते हैं, इसको भी जस्ट हम डाउन साइड से ही सॉल्व करेंगे, आसान तभी होगा। ओके, देन फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको M3 के जगह फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अप साइड क्या है T1, ये M3G, कहीं तो मूव करना नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक ना, तो ये कहीं मूव करना ही नहीं है, तो F नेट इक्वल टू क्या लिख देंगे, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही 0 है इसका, तो F नेट देन T1 ग्रेटर है, तो T1 माइनस M3G ओके इक्वल टू 0, तो T1 इक्वल टू M3G, ये हमारा आ गया वैल्यू। ओके, अच्छा M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, M2 अप साइड क्या है T2, डाउन साइड क्या है T1, ये तो जाना कहीं नहीं है इसको, अगेन F नेट इक्वल टू M2 इंटू ए, देन F नेट मतलब क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू, इट मींस M2 इंटू ए, ये 0 हो गया। ओके, अच्छा एक और इसका पोर्शन है, ये देखिए ये M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं M2 का, तो इसका भी खुद का मास है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे M2 इंटू G है, ठीक ना, तो T1 तो ये है और यहाँ पे इसका खुद का भी मास है M2G। ओके, देन T2 माइनस T1 एंड इसके अपोजिट में क्या है प्लस M2 इंटू G इक्वल टू 0, ये एक्सेलरेशन है 0, देन T2 इक्वल क्या लिख देंगे हम T1 प्लस M2 इंटू G,